नमस्कार। आज जीव विज्ञान के अंतर्गत हम करेंगे विषाणु जनित रोग। तो हमारा चल रहा था मानव रोग। तो मानव रोग में आज बात करेंगे विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग तो कल हमने करे थे जीवाणुओं से होने वाले रोगों को पढ़ा था। आज पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग, विषाणु से होने वाले रोग। सबसे पहले वायरस की हम बात करते हैं। वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। इसकी खोज, वायरस की या विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की। विस्की ने की। तो खोज किसके द्वारा की गई? इवानोव्स्की के। अगर हम बात करें कि वायरस जो बना होता है, तो वायरस बना होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का बना होता है। और वायरस का अध्ययन देखिए, अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। इसकी जो खोज की गई वो इवानोव्स्की के द्वारा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। हम बात करते हैं वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विषाणु का अध्ययन या वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस की बात करें तो ये केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करते हैं। तो वायरस की अगर हम बात करते हैं तो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर पाते हैं। अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। खोज इवानोव्स्की के द्वारा की गई, बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के, और इसका अध्ययन वायरोलॉजी के तहत किया जाता है। आगे चलते हैं और विषाणु से होने वाला पहला रोग देखते हैं। पोलियो बात करें, संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी है। इसका विषाणु जो होता है पोलियोमेलाइटिस विषाणु से होती है। प्रमुख विषाणु इसका क्या है? पोलियोमेलाइटिस विषाणु है, संक्रामक रोग है, दूषित जल और भोज्य पदार्थ से फैलता है। और पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। संक्रामक बीमारी होती है। पोलियोमेलाइटिस विषाणु से फैलता है। दूषित जल या भोज्य पदार्थ इसका प्रमुख कारक है फैलने का। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो पोलियो से कौन क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चलिए हम बात करते हैं पोलियो के थोड़े विषाणु की। देखिए, पोलियो का जो विषाणु होता है, पोलियो का विषाणु पहुंचता है मस्तिष्क में। पोलियो का विषाणु मस्तिष्क में पहुंचता है या फिर मेरुरज्जु में पहुंचता है।
क्या करेगा ये मेरुरज्जु में पहुंचकर? पोलियो का विषाणु मस्तिष्क में या मेरुरज्जु में पहुंचकर क्या करेगा? देखिए, तंत्रिका ऊतक को नष्ट करता है, तंत्रिका ऊतक को नष्ट करता है। तो पोलियो का विषाणु मस्तिष्क में या मेरुरज्जु में पहुंचता है, जो क्या करता है? तंत्रिका ऊतक को नष्ट करता है, तंत्रिका ऊतक को नष्ट करता है। अब तंत्रिका ऊतक नष्ट हो गया, मस्तिष्क या मेरुरज्जु में पहुंचकर क्या करता है? तंत्रिका ऊतक को नष्ट करता है। तंत्रिका ऊतक नष्ट होने के कारण क्या होगा? अगर तंत्रिका ऊतक नष्ट हो गया है तो क्या होगा? तंत्रिकाएं जो तंत्रिकाएं होती हैं पेशियों को, तंत्रिकाएं क्या नहीं कर पाएंगी फिर? पेशियों को, देखते हैं, देखिए, तंत्रिका ऊतक नष्ट हो गया तो तंत्रिकाएं पेशियों को मस्तिष्क के द्वारा निर्देश नहीं दे पाती, मस्तिष्क के द्वारा निर्देश नहीं दे पाती हैं। अब समझिए, यहां से पोलियो का विषाणु मस्तिष्क या मेरुरज्जु में पहुंचता है, वहां जाके तंत्रिका ऊतक को नष्ट करता है। तंत्रिका ऊतक के नष्ट होने से तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, तंत्रिकाएं जो होती हैं, वो पेशियों को मस्तिष्क के द्वारा कोई निर्देश नहीं दे पाती हैं, कोई निर्देश नहीं दे पाती हैं। और क्या समस्या होगी? व्यक्ति पक्षाघात का शिकार हो जाता है, पक्षाघात जिसे हम कहते हैं लकवा का शिकार हो जाता है या शिकार हो सकता है। अर्थात पोलियो का विषाणु मस्तिष्क या मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतक को नष्ट कर देता है, जिससे तंत्रिकाएं पेशियों को मस्तिष्क के द्वारा कोई निर्देश नहीं दे पाती और हमारी पेशियां जो होती हैं वो अक्षम हो जाती हैं, वो कुछ काम नहीं कर पाती हैं, या हो सकता है कि व्यक्ति को लकवा या पक्षाघात का शिकार भी होना पड़ सकता है। बात करते हैं आगे भी पोलियो की। पोलियो के टीके की खोज, जो टीका बनाया गया या टीके की जो खोज की गई वो 1952 में की गई और इसकी खोज की थी टीके की जॉनसन साल्क ने, जॉनसन साल्क। तो टीका, पोलियो का टीका 1952 में जॉनसन साल्क के द्वारा खोजा गया, जबकि पोलियो की जो वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन खोजी गई थी अल्बर्ट साबिन के द्वारा, अल्बर्ट साबिन के द्वारा खोजी गई। देखिए, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान की बात अगर हम करते हैं तो भारत में ट्राईवैलेंट वैक्सीन उपयोग की गई। देखिए, भारत में जो वैक्सीन उपयोग की जाती है वो ट्राईवैलेंट वैक्सीन उपयोग में ली जाती है। 2 बूंद भारत में ट्राईवैलेंट वैक्सीन, अर्थात ये ट्राईवैलेंट वैक्सीन क्या थी? इसके द्वारा हम पोलियो के तीनों रूपों को 01, 02 और 03 तीनों के लिए ये वैक्सीन प्रयोग की जाती है। अर्थात भारत में जो वैक्सीन प्रयोग की गई थी वो ट्राईवैलेंट वैक्सीन, जो पोलियो 1, पोलियो 2 और पोलियो 3 से लड़ने में सक्षम थी। पोलियो 1, पोलियो 2 और पोलियो 3 तीनों से लड़ने में सक्षम थी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 28 सितंबर 2014 को ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इंडिया भारत को पोलियो फ्री स्टेट का, पोलियो फ्री स्टेटस का दर्जा दिया गया 28 सितंबर 2014 को। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम विषाणु से होने वाली बीमारी लेंगे।
देखिए, टीका जॉनसन साल्क के द्वारा बनाया गया, जबकि वैक्सीन अल्बर्ट साबिन या सैबिन के द्वारा भारत में ट्राईवैलेंट वैक्सीन प्रयोग की गई, जो पोलियो 1 और पोलियो 2 और पोलियो 3 तीनों से लड़ने में सक्षम थी। और 28 सितंबर 2014 भारत को पोलियो फ्री का स्टेटस दिया गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट रोग, विषाणु से होने वाला अगला रोग पीत ज्वर। पीत ज्वर, पीत ज्वर की बात करेंगे, येलो फीवर, येलो फीवर, पीत ज्वर। ये भी एक संक्रामक बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, वायरस से होती है, वायरस से होने वाली बीमारी है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किससे होती है? मच्छर से होती है। किससे होती है? विषाणु से, वायरस से फैलती है, संक्रामक है, मच्छर से फैलती है। अब किस मच्छर से फैलती है? एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से, एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी के काटने से फैलती है। और अगर बात करें एडीज इजिप्टी, ये अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, ये मच्छर जो है अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में अधिक पाया जाता है। तो येलो फीवर, पीत ज्वर जिसे हम कहते हैं, संक्रामक बीमारी है, वायरस से फैलती है और मच्छर के काटने से, किस? एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से। और अगर हम देखें विश्व में तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में ये मच्छर पाया जाता है, जिसके कारण ये बीमारी काफ़ी होती है, इसका प्रसार पाया जाता है। भारत में देखें तो इसका कोई इस टाइप का केस नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट बीमारी लेते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बीमारी लेते हैं रेबीज। रेबीज विषाणु से होने वाली अगली बीमारी रेबीज। देखिए, रेबीज की बात करते हैं, जिसे आप हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, या इसे हम कह सकते हैं जलांतक के नाम से भी जाना जाता है। वायरस से होती है, संक्रामक होती है। किसके काटने से? कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, बंदर, गीदड़, भेड़िया, चमगादड़, रैकून आदि के काटने से हो सकती है ये बीमारी। रेबीज, जलातंक, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, बंदर, गीदड़, भेड़िया, चमगादड़, रैकून। अगर भारत में देखा जाए, या वैसे अधिकतर जो ये बीमारी होती है कुत्तों के काटने से फैलती है। अमेरिका में ये बीमारी चमगादड़ से फैलती है। अमेरिका की बात करें तो ये बीमारी चमगादड़ से फैलती है। भारत में ज़्यादातर कुत्ते से फैलती है। देखिए, अगर कोई जानवर इनमें से किसी व्यक्ति को अगर काटता है तो 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर काट लेता है कोई जानवर, तो 72 घंटे के अंदर वैक्सीन लगवाना जरूरी है, आवश्यक है। कितने घंटे का टाइम? तो 72 घंटे के अंदर वैक्सीन लगवाना आवश्यक होता है। और इसके जो टीके की खोज की थी हम सभी जानते हैं, टीका जो रेबीज का टीका खोजा गया वो लुई पास्चर के द्वारा, लुई पास्चर टीका खोजा। रेबीज का टीका किसने खोजा? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर कहाँ के थे? फ्रांस के। कहाँ के थे ये? फ्रांस के। देखिए, रेबीज का जो रोगी होता है जल के पास आने से डरता है। रेबीज का रोगी जल के पास आने से डरता है और जल से डरता है, जल से डरता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो इस रोग को हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफोबिया नामक रोग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस रोग में होता क्या है? रेबीज के अंदर जाने के बाद क्या होता है? तो रोग
रोग में, इस जो रेबीज का रोग होता है इसमें केंद्रीय नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। केंद्रीय नाड़ी तंत्र प्रभावित हो जाता है। केंद्रीय नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज में क्या प्रभावित होता है? केंद्रीय नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट बीमारी लेते हैं, वायरस से होने वाली बीमारी। रेबीज का टीका काफी बार पूछा गया है, जिसे लुई पास्चर ने बनाया। फ्रांस के वैज्ञानिक थे। रेबीज का रोगी जल से डरता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और इसमें नाड़ी तंत्र, केंद्रीय नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम बीमारी लेते हैं, अगली बीमारी डेंगू। विषाणु से होने वाली नेक्स्ट बीमारी डेंगू। चलिए बात करते हैं डेंगू की। डेंगू भी संक्रामक रोग है, वायरस से होता है। डेंगू संक्रामक रोग है, वायरस से होता है। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो लक्षण में ज्वर होना, हड्डी एवं जोड़ों में दर्द होना, इसीलिए इसे कहते हैं हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो डेंगू के लक्षणों की देखिए, संक्रामक है, वायरस से होता है। ज्वर या हड्डी एवं जोड़ों में काफ़ी दर्द होता है, जिसके कारण इसे हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। ये वही, इस बीमारी में प्लेटलेट्स कम होती चली जाती हैं। प्लेटलेट्स कम होती जाती है। और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है, प्लेटलेट्स और भी कम होती चली जाती हैं। स्थिति ऐसी होती जाती है कि रक्तचाप भी निम्न हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है इस बीमारी में आगे चल के। इससे आगे बात करते हैं किस मच्छर के काटने से होता है। एडीज इजिप्टी और क्यूलेक्स फेंटेगस के मच्छर के काटने से होता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। एडीज इजिप्टी या क्यूलेक्स फेंटेगस मच्छर के काटने से यह रोग होता है। नेक्स्ट बीमारी में चलते हैं, जुकाम। जुकाम संक्रामक बीमारी है, वायरस से फैलता है। इसका अक्सर वायरस पूछा जाता है। तो जुकाम होता है राइनो वायरस से। जुकाम कौन से वायरस से होता है? राइनो वायरस से होता है। और ये वायरस फैलता है वायु के द्वारा। किससे फैलता है? वायु के द्वारा फैलता है। और किसको प्रभावित करता है? ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जुकाम राइनो वायरस से होता है, वायु के द्वारा फैलता है। और किससे प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो जुकाम में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और विटामिन सी, अगर हम बात करें विटामिन सी, जुकाम को कम करता है। तो पूछा जा सकता है कि जुकाम होने पर जुकाम को कम करने वाला विटामिन कम करता है, तो सी, विटामिन सी। नेक्स्ट रोग हमारा गलसुआ। गलसुआ भी एक संक्रामक और वायरस से होने वाला रोग है, जिसे हम कहते हैं गलगंड। विषाणु जनित रोग होता है
ज्यादातर 2 से 12 वर्ष के बच्चों में इसके होने की संभावना अधिक होती है। 2 से 12 वर्ष के बच्चों में होने की संभावना अधिक होती है। और देखिए इसमें होता क्या है, जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है या सूज जाती है, में सूजन आ जाती है। तो 2 से 12 वर्ष के बच्चों के बीच में होने की संभावना बहुत अधिक होती है। पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ठीक। और ये रोग एक बार गलगंड रोग होने के बाद व्यक्ति में ये बीमारी फिर कभी नहीं होती, अर्थात एक बार हो जाती है तो इसकी प्रतिरोधक क्षमता ये स्वयं ही अपने उत्पन्न कर लेता है। तो ये था हमारा गलसुआ जो वायरस से होता है। नेक्स्ट हम करेंगे बात, वायरस से होने वाला अगला रोग हमारा होगा मेनिंजाइटिस। तो वायरस से होने वाला रोग मेनिंजाइटिस वायरस से होता है। ये भी वायरस से होता है, संक्रामक है, वायरस से होता है, संक्रामक रोग है। और इसमें होता क्या है, वायरस से होता है, एक तो संक्रामक है, ये भी मेरुरज्जु या मस्तिष्क में जो झिल्ली होती है सूजन आ जाती है, झिल्ली में सूजन आ जाती है। इस झिल्ली के सूजन आने से सर दर्द, गर्दन में जकड़न हो सकती है, गर्दन में जकड़न। तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क शोध, जिसे मस्तिष्क शोध कहा जाता है, मेरुरज्जु या मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसमें सर दर्द, गर्दन में जकड़न और तेज बुखार और लकवा भी मार सकता है, लकवा भी इसमें मार सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जापानी एन्सेफ्लाइटिस। नेक्स्ट बीमारी वायरस से होने वाली जापानी एन्सेफ्लाइटिस। जापानी एन्सेफ्लाइटिस। तो जापानी एन्सेफ्लाइटिस की बात करते हैं। ये जो बीमारी है ये भी मच्छर से होती है, संक्रामक है, वायरस के थ्रू, वायरस से होने वाली बीमारी है। और मच्छर की प्रजाति क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से, प्रजाति के मच्छर के काटने से। तो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलती है। और इसका जो वायरस होता है, मच्छर के जो द्वारा जो वायरस होता है, वो वायरस का नाम है, पूछा गया है ये वायरस कई बार कि ये वायरस कौन सा होता है। क्यूलेक्स जो मच्छर काट लेता है उसके द्वारा जो वायरस आ रहा है शरीर में, कौन सा होता है? फ्लेविवायास नामक वायरस के द्वारा ये फैलता है। और ज़्यादातर इसका जो वाहक होता है वो पालतू सुअर और जंगली पक्षी फैलाते हैं इसे। जंगली पक्षी फैलाते हैं। तो ये जापानी एन्सेफ्लाइटिस मच्छर क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के काटने से होती है। इसका जो वायरस होता है फ्लेविवियास होता है, जो पालतू सुअर और जंगली पक्षी के काटने से ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस जो एक वायरस से होने वाला अगला रोग होगा हमारा हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट रोग हेपेटाइटिस बी। देखिए हेपेटाइटिस बी की बात करते तो ये भी वायरस से होने वाला रोग होता है। और इसमें क्या होता है, संक्रामक बीमारी है, लीवर में सूजन आती है, लीवर में सूजन आती है।
लीवर में सूजन आती है जिससे लक्षण में उल्टी आना या इसके बाद पीलिया भी हो सकता है, पीलिया भी हो सकता है। और अगर हेपेटाइटिस बी ज़्यादा समय के लिए रह जाए तो दीर्घकाल तक रहने पर लीवर, अगर हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा समय तक रहता है तो हमें बीमारी हो सकती है जिस बीमारी को हम जानते हैं लीवर सिरोसिस के नाम से। लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस या फिर इसे हम कह सकते हैं लीवर का कैंसर, लीवर का कैंसर, लीवर का कैंसर। तो देखिए हेपेटाइटिस बी के अंतर्गत लीवर में सूजन आ जाती है। अगर हम लक्षण की बात करें उल्टी वगैरह होती है और धीरे धीरे पीलिया हो जाता है जिसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। और अगर ये हेपेटाइटिस की बीमारी अधिक समय तक रहती है तो इसे लीवर सिरोसिस के नाम से जाना जाता है। इसे लीवर का कैंसर भी कहा जाता है, लीवर का कैंसर भी कहा जाता है। और बात करें तो जन्म के 12 घंटे के अंदर इसकी वैक्सीन अगर ली जाए तो इसके होने का 90% खतरा कम हो जाता है। तो इसकी वैक्सीन जन्म के 12 घंटे के अंदर अगर बच्चे को दी जाती है तो इसके होने का 90% खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम वायरस से होने वाला रोग।